तो मुकेश अंबानी जी इनको तो कभी नहीं मना कर सकते और पैर ही छुएंगे। मुकेश अंबानी जी इनका पैर छुएंगे। यह आदमी अपने ब्रह्म में से लोगों को ब्रह्म बांट रहा है तो लोग दीवाने हैं इस आदमी के। ये अपनी माया में से थोड़ा माया बांट रहे हैं तो लोग चाटुकार हैं इनके। जी सर, एक बार मुकेश अंबानी जी जो है अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बांद्रा के समंदर में कुछ पत्थर फेंक रहे थे। कितने लोग हैं जो इस श्लोक का कितना गलत अर्थ निकालते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का नाश होगा। बड़ी प्यारी कहानी है। आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो बोले बेटवा हमारी सुई गिर गई है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। भारत की परंपरा में गुरु को भगवान से आगे रखा गया। और जब ये बात मैं पहले पढ़ूं तो मुझे लगे कि भगवान से आगे कौन हो सकता है यार। लेकिन भगवान से आगे तो भगवान ही हो सकता है। भगवान से आगे सिर्फ भगवान हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। तो जब तक हमारी आंखें सीमित होती हैं तो हम गुरु में भगवान को देख नहीं पाते। और जिस दिन गुरु में भगवान दिखाई पड़ गया, आप समझ लो उस दिन क्रांति हो गई। सारी उपलब्धि व्यक्ति की यही है कि उसको अपने गुरु में भगवान दिखाई पड़ जाए। और जब गुरु में भगवान दिखाई पड़ेगा तो फिर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे कैसे नहीं चलोगे। आप अपने गुरु को जब शरीर के स्तर पे देखोगे तो मनुष्य दिखाई पड़ेगा। और जब तक आंख सीमित है तब तक लगे यार हम मनुष्य को, हमारे जैसा हाड़ मास। लेकिन जब उसकी कृपा से आप थोड़ा बहुत अपनी चेतना से जुड़ना शुरू करोगे और चेतना के स्तर से जब गुरु को देखोगे कि मेरी चेतना तो अभी एक स्प्राउट है, अखुआ, और गुरु की चेतना एक वृक्ष है, बरगद। ये जब अखुआ जो है, अखुआ स्प्राउट जना भिगोते हैं उसमें हल्का सा स्प्राउट निकलता है, अखुआता है वो। तो जब अखुआ चेतना इस वृक्ष पर नजर गड़ाएगी बस वही नतमस्तक हो जाएगी। अगर शरीर से देखेगी तब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी प्यारी कहानी है। आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही हो? तो बोले बेटवा हमारी सुई गिर गई है। अब सूर्य चमक रहा था, दिन का टाइम था, उसमें वो ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा बुजुर्ग महिला नहीं देख पा रही होगा, हम भी ढूंढवा देते हैं। तो वो लोग भी ढूंढवाने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि किसी के मन में आया कि पूछो यार गिरी कहां है। तो पूछा कि अम्मा गिरी कहां है? बोले बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। और सब झन्ना आ गए तुरंत। हम जानते हैं तुम पागल हो। जब गिरी झोपड़ी के अंदर है तो बाहर काहे ढूंढ रही हो? बोली यही बेटा तो हम भी तुमसे कह रहे हैं। तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है 24 घंटा, बिना पैसा। तुम उसको बाहर काहे ढूंढ रहे हो? 98% लोग, 98%, और अगर मैं 99.9 कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन को गलत दिशा में जी रहे हैं।
उनको सिर्फ दिशा बदलनी है बस। कुछ भी कमा लो साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी बना लो साथ में नहीं जाएगा, तो सब छोड़ दें? अरे नहीं भाई, जागृत कृष्ण की भांति, भगवान कृष्ण की भांति जिंदगी जियो, भगवान राम की भांति जिंदगी जियो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जागृत हो गए। छठा जो श्लोक है, पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, सूत्र दिया है, सूत्र। भगवान कहते हैं छठे श्लोक में, कहते हैं कि योग साधना के द्वारा, तब मैं आऊंगा सातवें पे, कहते हैं योग साधना के द्वारा ये करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। योग और साधना, आपकी सांसें आपका भगवान है। आप उस पर कभी नजर नहीं डालते। जिस दिन वो निकलेंगी, इसीलिए आदमी बहुत तड़पता है। मरते वक्त आदमी इतना तड़पता है क्योंकि मरते वक्त उसका सारा ध्यान उसकी सांसों पे चला जाता है, और तब उसको दिखाई पड़ता है कि यार असली खजाना तो ये था। फिर वो बाहर छोड़कर उस खजाने को पकड़ने की कोशिश करता है, वही उसकी तड़प है। वो जो मरता हुआ व्यक्ति तड़पता है, उसके पीछे वजह यही है। अब उसको बाहर की चिंता नहीं है, महल की, गाड़ियों की, पत्नियों की, बच्चों की। अब उसे दिखाई पड़ जाता है कि यार असली खजाना तो ये था। उस खजाने को पकड़ने के लिए वो तड़पता है। योग साधना, ये जो दृष्टा है, तीसरी आंख, ये कर्ता पे नजर रखे। अगर सांस निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, डेड। तो आप वॉक कर रहे हो सांसों की वजह से। ये जो दृष्टा है, इसको वॉक करते वक्त सांसों पे भी नजर रखना है। पढ़ कौन रहा है? सांसें पढ़ रही हैं, पर इस दृष्टा को सांसों से जोड़े रखना है। इस दृष्टा को कर्ता से जोड़े रखने का नाम है योग। ये दृष्टा है। अगर ये सांसों से नहीं जुड़ा है तो ये दृष्टा तो निकम्मा, हरामखोर, नपुंसक। फिर से रिपीट करूंगा, अद्भुत विज्ञान है ये दृष्टा। हिंदुओं ने एक बहुत प्यारी फोटो भगवान शिव की बनाई, तीसरी आंख। ये दृष्टा, इसके पास कोई शक्ति नहीं है। मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा। समझना इस बात को, बहुत बड़ा विज्ञान बता रहा हूं, 1,00,000 करोड़ का। मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा। सांसें यानी ईश्वर, चेतना यानी कर्ता। ये सांसें निकल जाए कुछ भी नहीं होगा, डेड, खत्म। तो जो भी कर्म करो योग भाव में करो, दृष्टा को कर्ता पे लगाए रखो। इसी की साधना को तपस्या कहते हैं। किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को साल भर लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 50 साल लगेगा, किसी को जन्म लगेंगे। अरबों रुपए का सिद्धांत बताया हूं आपको। भगवान कहते हैं योग साधना के द्वारा। क्या योग साधना? किसको जोड़ना है? कर्ता को दृष्टा से, दृष्टा को कर्ता से, और आपके कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी। आत्म माया द्वारा
अविद्या वाली माया नहीं, आत्म योग माया। इस योग से एक माया पैदा होगी आत्म माया द्वारा। त्रिगुणमयी प्रकृति को वश करके, त्रिगुणमयी प्रकृति को वश करके, सत्व रज तम, बस यही सूत्र है जीवन का, यही जीवन का सूत्र है। योग साधना द्वारा, योग माया द्वारा, आत्माया को योग माया कहा गया। त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके, सत्वरजतम को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। यह अद्भुत सिद्धांत है, अद्भुत। जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो गुरु महाराज की। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ये सब गाने सूफियों के गाने थे, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए लिखा गया था। बाद में उसको स्त्री पे कर दिया, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। ये अगर शुरू कर दोगे ना, जब तक दृष्टा कर्ता से जुड़ा रहेगा विचार आएगा नहीं। ओवर थिंकिंग खत्म, डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म, स्ट्रेस खत्म, सब खत्म, और सारा काम मस्ती से होने लगेगा। लेकिन गुरु मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं श्रमण, श्रमिक नहीं, श्रमण, श्रमिक नहीं, श्रमण। तो योग साधना शुरू करोगे, योग माया पैदा हो जाएगी, तीनों प्रकृति त्रिगुण आपके वश में होने लगेंगे। बस। तो योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? अब भगवान जिससे प्रेम करता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान जिससे प्रेम करता है तो उसे दो चीजें देता है। दो। आप कहोगे क्या? एक तो समझ देता है और एक साहस देता है। सिर्फ समझ दे दिया, साहस नहीं दिया तो आप कहोगे एग्जाम्पल गुरु जी एग्जाम्पल दे दो। एक सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ, अब यह व्यक्ति एक दिन क्या देखता है? एक रुग्ण व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है? बीमार व्यक्ति को देखता है। अब कोई आदमी आईसीयू में पड़ा है और तुम कहते हो कि हम हॉलीवुड की एक हीरोइन लेकर आए हैं, तुम्हारे साथ नाचेगी, किस करेगी तुमको, बहुत मारेगा तुमको। यानी जब बीमारी होती है इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है, वृद्ध, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह आदमी एक डेड बॉडी को देखता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। और हम एक ही सुख को जानते हैं, इंद्रिय सुख को। देखो राजकुमार सिद्धार्थ, अब इनकी समझ में आया कि यार देखो, समझ दिया, ये रुग्णता में इंद्रिय निष्क्रिय, वृद्धपना में इंद्रिय निष्क्रिय, डेड बॉडी में इंद्रिय निष्क्रिय। तो बुद्ध को लगा कि
फिर एक चीज और देखी, इन तीनों के अतिरिक्त एक चीज और देखी, सन्यासी। मस्त नाश्ता गाता हुआ जा रहा है, क्यों? योग साधना में लीन है, चेतना से जुड़ गया ना, परम आनंद, 24 घंटा एक ही स्थिति। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान हैं। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो भाई, कीमती है गाली, नहीं तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम, नहीं तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे सब सम्मान करेंगे। अंगुलीमाल की एक बड़ी प्यारी घटना है। समाज एक भ्रम है, कमजोर हो एकदम समाज के इशारे पे चलो जी। सुबह उठ के काला घोड़ा पे थूकना चाहिए जी, थूक देंगे। अरे ये किधर मुंह करके टट्टी कर रहा है? तुम समाज के खिलाफ है ये। उत्तर मुंह कर नहीं करना चाहिए जी, दक्षिण करना चाहिए जी, खड़ा होकर करना चाहिए जी, नंगे होकर करना चाहिए जी। अरे यार, और समाज क्या है? समाज एक भ्रम है, पर इसको बनाया गया है बहुत प्यार से, और बहुत अच्छी चीज है समाज। अगर समाज ना हो तो कोई व्यक्ति कभी मुक्त ही नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति में कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं पैदा हो सकती। समाज का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आपकी कमियों को दिखाता है। निकम्मे हो तुम, मतलब क्या? कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो, यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मे का मतलब तुम ओरिजिनल निकम्मे थोड़ी हो। एक मूवी आई है, बहन होगी तेरी, नहीं बहन होगी तेरी नहीं, और नाम है कोई, बताऊंगा मैं। निकम्मे का मतलब क्या? तुम्हें जब कोई निकम्मा कहता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरे मांगने पर तुम 1 लाख रुपया उधार नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे विदाई नहीं दे सकते हो, तुम्हारे कहने से चपरासी भी मेरा काम नहीं करेगा। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मा का मतलब बस इतना ही है। तो कमीने का मतलब क्या है? कि तुम मेरा 1 लाख रुपए लेके वापस नहीं कर रहे हो। समाज बहुत प्यारी चीज है, इसका विरोध मत करना, बहुत अच्छी चीज है समाज, आईना है। और जैसे तुम ताकतवर हुए, तुम्हारे नियम, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा जीवन, एक घर तुम्हारा दिल्ली में, एक लॉस एंजलिस में, यहां आओगे गेरुआ वस्त्र पहन लोगे, नेता का कपड़ा पहन लोगे, वहां जाओगे नंगा डांस। लोग पूछे लॉस एंजलिस में क्या बिजनेस है भैया आपका? एआई, एआई सेटअप कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बुद्ध को साहस भी है, उन्होंने कहा मैं ढूंढूंगा, और वो घर छोड़ के चले गए। बस यही गलती कर गए, यही एक थोड़ा सा गलती कर गए वो। लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ नहीं पा रहा था माया से, मैं टूट जा रहा था। जब यशोधरा माँ उनसे पूछती हैं कि आप क्यों छोड़ के चले गए, जो आपको मिला क्या यहां नहीं मिलता? बोले मिलता, लेकिन कृष्ण यही महान हो जाते हैं। हाँ, कहते दुनिया छोड़ के जाएंगे नहीं, लीला करेंगे, आईएएस बन के लीला करेंगे, राजा बन के लीला करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति को समझ और साहस मिलती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वाल्मीकि जी,
हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, ये देखो सिद्धार्थ का भर गया कि यार जब ये सब चीजें एक दिन खत्म ही हो जानी है तो उस परम की तलाश क्यों ना की जाए जो इस व्यक्ति के पास है, सन्यासी के पास। ग्लानि से भर जाता है जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। मनु यानी मन। कोई भी व्यक्ति सिगरेट अकेले नहीं पीना चाहता मजबूरी में, अगर 4 लोग खड़े हो रहे तो ग्लानि नहीं पैदा होती। इसलिए कुछ काम है जो आप समूह में करना चाहते हो, जैसे सिगरेट पीना आप समूह में करना चाहते हो। जो नहीं पी रहा है आपके साथ खड़ा है वो आपको कष्ट दे रहा है। इसलिए अगर आप सिगरेट टुगरेट नहीं पीते हैं और आपके मित्र पीते हो तो ये मत कहिए मैं नहीं पीता हूं, आप कहिए मैं रात में 2 से 4 उठकर 5-6 सिगरेट पीता हूं, मेरा रूटीन है। अगर उनसे आपने ये कहा मैं नहीं पीता हूं, वो 5 आदमी दर्द में आ जाएंगे। उनके जीवन का उद्देश्य बन जाए किसी तरह इस व्यक्ति को सिगरेट पिलाओ। क्यों? क्योंकि ग्लानि पैदा होती है। शराब आप अकेले नहीं पी सकते, अकेले पी रहे हो तो विक्षिप्त हो आप। वैश्यावृत्ति अकेले नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, 4 आदमी लेके ही जाएगा कि उसको लगे ग्लानि। जुआ, उसका तो पूरा घर बना हुआ है, कैसीनो। माया के भी मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। भगवान का सिर्फ मंदिर थोड़ी रहेगा, माया का भी मंदिर रहेगा। बार माया का मंदिर है, कैसीनो माया का मंदिर है। अभी गोवा में आग लग गई, मर गए 50-60 लोग। आप गौर करना, अगर अकेले ना करो तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानि ग्लानि पैदा होती है। कहीं ना कहीं वो अंदर की जो चेतना है वो ठोकती है कि गलत कर रहे हो गुरु। अंदर की चेतना द्वारा दूध पियोगे तो ग्लानि काहे पैदा होगी? जूस पी रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी? रशियन रेवोल्यूशन की देख रहे हो तो ग्लानि काहे पैदा होगी? लेकिन ब्लू फिल्म देख रहे हो तो ग्लानि पैदा होगी। वो चेतना ठोकती है अंदर से कि भाई गलत कर रहे हो। जब वो ठेकना बंद कर देती है तब व्यक्ति पूर्ण रूपेण जड़ हो जाता है, अपराधी। तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। ऐसे ही ग्लानि मनु को हुई थी। मन को, ये मन को ही होती है, चेतना मन को ही ठोकती है, गुरु गलत हो रहा है। और यही ग्लानि बढ़ जाए, इस ग्लानि से कई रोग पैदा होते हैं मन के अंदर। एंजाइटी सबसे बड़ा रोग है। आज 90% लोग ग्रसित है इससे। डिप्रेशन, करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ रहा है। तो परिस्थिति क्या है? ग्लानि। जब मन ग्लानि से भर जाता है कि नहीं यार ये जीवन नहीं है, निधन, मृत्यु को कहते हैं निधन। फलाने का निधन हो गया, मतलब जो अंदर धन पड़ा हुआ था वो चला गया। मिट्टी, मृत्यु के लिए कितने शब्द बनाए गए। मिट्टी, मिट्टी पड़ी है उनकी, उनके घर में मिट्टी हुई है। XYZ का निधन हो गया, धन खो गया। शक्ति रखो कि माया की जब जरूरत पड़े वो तुम्हारे पास आ जाए। छोड़ना, भागना नहीं, भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु बनना है। ये बात याद रखना, भिखमंगा नहीं बनना है, भिक्षु।
भिक्षु, वो व्यक्ति जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है और योग साधना के द्वारा वो योग माया को प्राप्त कर चुका है, ये व्यक्ति गरीब नहीं है, शक्ति है इसके पास। किसकी? चेतना की। लेकिन आधुनिक समाज ने, कैपिटलिज्म ने, पूंजीवाद ने धनी का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, अमीर का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। गरीब कौन? जिसको नींद लाने के लिए संघर्ष करना पड़े, जो अपने मन का भोजन न कर सके, जिसकी पत्नी उसे परमात्मा न माने, जिसका मन उसका गुलाम ना हो। कभी अगर आपकी मुलाकात हो मुकेश अंबानी जी से, अडानी जी से, उनसे पूछिएगा कि ये सब आप कर लेते हो, तभी वो भी, आप गौर करना, बॉलीवुड के एक्टरों से भले खाना लगवा ले अपनी बेटी की शादी में, सदगुरु से नहीं लगवा सकते, क्योंकि उनको दिल में पता है। पंडित रविशंकर से नहीं लगवा सकते, उनको दिल में पता है कि असली अमीर तो यही लोग हैं। और सदगुरु अगर फोन करके मुकेश अंबानी से कह देंगे कि यार तुम्हारा हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, मना करेंगे? तुमने यार परिभाषाएं गलत बना ली। हमारे देश के एक पूंजीपतियों में से हैं, अब आमिर खान अगर इनसे कह दें कि भाई आपका हवाई जहाज चाहिए 4 दिन के लिए, हो सकता है मना कर दे, लेकिन अगर सदगुरु कह दे तो नहीं मना करेंगे। क्यों? इनके पास क्या है? माया है, और ज्यादा है। इनके पास माया कम है, लेकिन इस व्यक्ति के पास ब्रह्म है, माया का भी बॉस। यही इस देश की ताकत थी, यही इस देश का जलवा था। उसको ब्रह्म कमाना आता था, ज्ञान। तो मुकेश अंबानी जी इनको तो कभी नहीं मना कर सकते, और पैर ही छुएंगे। मुकेश अंबानी जी इनका पैर छुएंगे। यह आदमी अपने ब्रह्म में से लोगों को ब्रह्म बांट रहा है, तो लोग दीवाने हैं इस आदमी के। ये अपनी माया में से थोड़ा माया बांट रहे हैं, तो लोग चाटुकार हैं इनके। जी सर, एक बार मुकेश अंबानी जी जो है अपने कुछ कर्मचारियों के साथ बांद्रा के समंदर में कुछ पत्थर फेंक रहे थे, तो अपने कर्मचारियों से मुकेश अंबानी जी ने पूछा कि यह पत्थर क्यों डूब जा रहा है? लोगों ने कहा जी भारी है इसलिए डूब जा रहा है। तो जो मुकेश अंबानी जी का सबसे खास आदमी था उसने कहा नहीं सरकार, इसलिए नहीं डूब रहा है। बोले फिर किस लिए डूब रहा है? बोले ये इस बात का संदेश है कि जिसका साथ आपने छोड़ दिया वो डूब जाएगा। बोले इसको प्रमोशन करो, सीएमडी बनाओ रिलायंस कंपनीज का। ये कमा लो, ये अपने आप आएगी। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। किसके द्वारा? योग साधना के द्वारा। कब शुरू करोगे यार? कितने लोग हैं जो इस श्लोक का कितना गलत अर्थ निकालते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म का नाश होगा,
तो भगवान धरती पर अवतार लेंगे, अभी कल की अवतार आना वो अलग प्रसंग है, वो अलग प्रसंग है। आपने पढ़ा होगा रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। अवतार आपके अंदर होगा, आपका भगवान आपके अंदर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि जुड़ो मुझसे, योग साधना, योग माया, मैं त्रिगुणमयी प्रकृति को तुम्हारे वश में कर दूंगा और तुम श्री कृष्ण हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? श्री कृष्ण हो जाओगे। तीन फोटो हैं मेरे कमरे में, श्री कृष्ण, दुर्योधन, स्टीफन हॉकिंस। दुर्योधन शरीर अच्छी है, दिमाग खराब है। दस हजार हाथियों का बल है, क्या फायदा जब दिमाग ही खराब है, जब स्टीयरिंग ही नहीं है तो रोल्स रॉयस का चलाओगे कैसे? एक फोटो स्टीफन हॉकिंस, शरीर खराब है, दिमाग सही है। 50-50 अवार्ड मिला उस आदमी को। एक भगवान कृष्ण, दिमाग को अपना गुलाम बना लिया है। ये आज का जो सेशन है, ये अरबों रुपए का सेशन है। अगर रुपए में देखें तो पूर्व भगवान की जय हो। जाया करिए। अभी तो बंबई में जितने लोग हैं, जो लोग मुझे बंबई से देख रहे हैं, तो गुरु महाराज अभी पालघर में है। ठंडक यहाँ बहुत पड़ती है, तो अभी पालघर में है। तो आपको जिसको भी दर्शन करना हो, आप पालघर आश्रम चले जाएं, उनका दर्शन कर लें। दीपक बाबा मिलेंगे वहाँ पर, दीपक बाबा मिलेंगे, नारद बाबा भी मिल सकते हैं। और भी वैसे भी कोई किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं, महाराज जी आते हैं प्रवचन करने के लिए। आप चाहें तो जब वो 8 बजे सुबह आते हैं या शाम को आते हैं, बस आप बैठे रहिए, उनको सुनिए आंख बंद करके। उनसे एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, उस ऊर्जा को ग्रहण करिए। अगर वो प्रवाह आपकी सांसों में हो गया, अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।